नमस्कार दोस्तों। 29 जून को भारत ने दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीता और चैंपियन बनते ही टीम के 3 दिग्गजों ने टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह दिया। इनमें विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के साथ कप्तान रोहित शर्मा भी रहे। फिर सोचने वाली बात यह है कि अब हमें अगला टी20 वर्ल्ड कप कौन सा कप्तान जिताएगा। क्या वे फाइनल चेंजिंग कैच पकड़ने वाले सूर्य कुमार यादव होंगे, खतरनाक साबित हो रहे क्लासन और मिलर को पवेलियन भेजने वाले हार्दिक पांड्या होंगे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे जसप्रीत बुमराह होंगे या फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले मिरेकल मैन ऋषभ पंत होंगे। कौन होगा इनमें से जो 2026 में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाली टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी करेगा? इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, जिन्हें पिछले कई महीनों से ट्रोल किया जा रहा था, चाहे वो आईपीएल हो या फिर उसके बाद उनके डाइवोर्स की खबरें आई। हार्दिक पांड्या के लिए ये वर्ल्ड कप मानसिक तौर पर काफी मुश्किल रहा होगा, लेकिन इसी बीच हार्दिक पांड्या कप्तान बनने के दावेदारों की रेस में सबसे आगे हैं। उनके पास टी20 इंटरनेशनल में 100 मैचों का अनुभव है, जो अन्य किसी दावेदार के पास नहीं है। पांड्या ने 16 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत की कप्तानी की है। इनमें से टीम ने 10 मुकाबले जीते भी। आइए हार्दिक पांड्या की 2 पॉइंट में दावेदारी समझते हैं। पहला, गुजरात को पहले सीजन में आईपीएल चैंपियन बनाना। हार्दिक ने अपनी लीडरशिप में स्किल से गुजरात टाइटंस को पहले ही सीजन में आईपीएल 2022 का चैंपियन बना दिया। 2023 में भी खुद को साबित किया और टीम को लगातार दूसरे फाइनल में पहुंचाया, हालांकि टीम रनर अप रही। दूसरा, 90% बायलैटरल सीरीज में भारत को जीत दिलाई। पांड्या ने 5 बायलैटरल सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी की है। इनमें से भारतीय टीम ने 4 में जीत हासिल की है। टीम को सिर्फ एक सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। अब हार्दिक पांड्या के 2 कमजोर पॉइंट भी समझते हैं। पहला, मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को नया कप्तान बनाया था। फ्रेंचाइजी ने उन्हें 15 करोड़ रुपए में गुजरात से ट्रेड किया था, लेकिन वे लीडरशिप संभाल नहीं सके और टीम आईपीएल पॉइंट टेबल में सबसे नीचे रही थी। दूसरा, पांड्या टी20 इंटरनेशनल में अब तक 1492 रन बना चुके हैं, लेकिन अपनी कप्तानी में उनका प्रदर्शन कमजोर रहता है। वे अपनी कप्तानी में सिर्फ और सिर्फ 296 रन ही बना सकते हैं। अब कप्तानी की दावेदारी में दूसरे नंबर पर चल रहे ऋषभ पंत की बात करते हैं। जीत का जबरदस्त जज्बा पंत को भारतीय कप्तानों की रेस का दावेदार बनाता है। वे आज से 18 महीने पहले अस्पताल में थे और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। उनका कार एक्सीडेंट हुआ था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि पंत भारत की टी20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा होंगे। 26 साल के इस युवा ने अपनी मेहनत के दम पर महज 1.5 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 42 रन की पारी खेलकर भारत को 119 के स्कोर तक पहुंचाया था। ऋषभ टी20 इंटरनेशनल में 74 मैच खेल चुके हैं और 1158 रन बनाए, जिन्होंने 5 मैचों में भारत की कप्तानी भी की है, जिनमें से 2 जीते हैं और 1 बेनतीजा रहा है। आइए अब 2 पॉइंट में पंत की दावेदारी समझते हैं। पहला, आईपीएल में कप्तानी का अनुभव। दिल्ली को फाइनल में पहुंचाया था और पंत के पास आईपीएल मैचों में कप्तानी का अच्छा अनुभव रहा है। वे 2021 में श्रेयस के चोटिल होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बने और टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। दूसरा, विकेट के पीछे से गेम चलाते हैं। धोनी जैसी खूबी पंत विकेट के पीछे से गेम चलाने में माहिर है। कम उम्र का होने के कारण बोर्ड पंत को कैप्टन बना सकता है, क्योंकि फैंस के सेंटिमेंट्स भी उनके साथ रहते हैं। आइए अब पंत के 2 कमजोर पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। पहला, पंत पर लापरवाही के आरोप लगते रहते हैं। वे गेम के दौरान कई बार गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट होते हैं। दूसरा, 2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए थे, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें कप्तानी से हटा दिया। अब कैच लेकर टीम को जिताने वाले वंडर बॉय सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं। सूर्य कुमार यादव अपने दमदार प्रदर्शन से टीम इंडिया का कप्तान बनने की दावेदारी ठोक रहे हैं। 68 मैचों में 167.74 के स्ट्राइक रेट से 2340 रन बना चुके हैं। वे अपनी कप्तानी में 1 सेंचुरी जमा चुके हैं। सूर्य की कप्तानी में भारत ने 7 में से 5 मैच जीते हैं। सूर्य अपनी कप्तानी में 164.83 के स्ट्राइक रेट से 300 रन बना चुके हैं। आइए अब यादव की दावेदारी के 2 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, मुंबईकर होने का फायदा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी मुंबई के थे और मुंबई के ही 4 खिलाड़ी भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं। दूसरा, 3 सीरीज में कप्तानी कर चुके हैं, जिसमें से 1 भी नहीं हारे हैं और जिससे सूर्य कुमार यादव बोर्ड का भरोसा जीत रहे हैं। भारतीय बोर्ड ने उन्हें बतौर कप्तान 3 असाइनमेंट्स दिए हैं और वे किसी में फेल नहीं हुए हैं। उनका खुद ही कप्तानी में रिकॉर्ड अच्छा रहा है। आइए अब उनके कमजोर पॉइंट समझते हैं। पहला, सूर्य कुमार के पास कप्तानी का उतना अनुभव नहीं है जितना पांड्या और ऋषभ पंत के पास है।
उन्होंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 7 टी20 इंटरनेशनल और 1 आईपीएल मैच में कप्तानी की है। इस मामले में वो मात खा सकते हैं। दूसरा, सूर्य कुमार का एज फैक्टर भी काफी उनके लिए अड़चने डालता है, उनके फेवर में नहीं है। वे 33 साल के हो चुके हैं और ऐसे में बोर्ड ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहेगा जो कुछ साल तक लंबा टिक सके एज अ कैप्टन। आइए बात करते हैं बुमराह यानी कि जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम में एक तुरुप के इक्के की तरह काम आते हैं। 70 मैचों में 89 विकेट ले चुके हैं। इनके नाम कई रिकॉर्ड हैं, लेकिन सिर्फ 2 मुकाबलों में ही भारतीय टीम की कप्तानी की है और दोनों ही मुकाबले जीते हैं। आइए 2 पॉइंट में समझते हैं दावेदारी का मतलब। पहला, सीनियरिटी का फायदा। रोहित, कोहली और जडेजा के रिटायरमेंट के बाद बुमराह ही सबसे सीनियर है, इसलिए बोर्ड बुमराह के नाम पर विचार कर सकता है। दूसरा, 100% सक्सेस रेट है। बुमराह को 2 बार भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है और उन्होंने दोनों बार ही टीम इंडिया को जीत दिलाई है, जो बुमराह की दावेदारी मजबूत कर रहा है। आइए अब इनके भी कमजोर पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। पहला, बुमराह कई अहम मौकों पर चोटिल हो जाते हैं। ऐसे में फिटनेस उनके कैप्टनसी के बनने की राह में थोड़ी सी प्रॉब्लम डाल सकता है। दूसरा, अब तक कोई भी बॉलर भारतीय टी20 टीम का रेगुलर कप्तान नहीं बना है। अधिकतर बैट्समैन ही एज अ कैप्टन बनाया जाता है। खैर, आने वाले 1-2 साल में भारतीय बोर्ड को टीम के लिए टेस्ट और वनडे कप्तान की तलाश भी करनी होगी, क्योंकि टी20 फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद रोहित के 2027 वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करने पर संदेह है, क्योंकि तब वे 40 साल के होंगे। फिलहाल रोहित अगले साल होने जा रही चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की कमान संभालते नजर आएंगे। पूरी तरह संभव है कि 37 साल के रोहित शर्मा का बतौर भारतीय कप्तान और प्लेयर ये आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट हो सकता है। आपका क्या मानना है? कौन होना चाहिए भारतीय टीम का अगला कप्तान? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खेल से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।